हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को, और आज मैं आपके लिए क्षेत्रफल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं। और इन सवालों के बाद हम आज रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में, यानी कि रेलवे ग्रुप डी और साथ ही साथ रेलवे की परीक्षा में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है क्षेत्रफल से, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं ग्रुप डी के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। दोस्तों, यहाँ आपको पत्थरों की संख्या निकालनी है। याद रखिएगा, इस प्रकार के सवाल क्षेत्रफल के साथ साथ आयतन में भी पूछे जाते हैं। और ये सवाल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखेंगे आप? आपको याद रखना है, जब भी आपको संख्या निकालनी हो, पत्थरों की संख्या पूछ सकता है या वो टाइल्स कह सकता है, ठीक है, संख्या निकालनी हो तो आपको क्या करना है, संख्या बराबर बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, बटे का क्षेत्रफल बटे बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल। आपसे आयतन में भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एक बड़े गोले से छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे, तो आप फॉर्मूला यही लगाएंगे। संख्या जब भी आपको निकालना होगी तो संख्या बराबर बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 3 मीटर भुजा का वर्गाकार एक फर्श है। देखिए इस प्रकार ये है डायग्राम, इस प्रकार मैं आपको समझा सकता हूँ। देखिए ये एक वर्गाकार फर्श है, ठीक है, जिसकी भुजा कितनी है दोस्तों, 3 मीटर की है। और याद रखिएगा, वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है, ठीक है ना, सारी भुजाएं समान होती है वर्ग की। तो ये वर्गाकार एक फर्श है जिसकी भुजा कितनी है, 3 मीटर। इस फर्श के अंदर आपको पत्थर लगाने हैं जिनका साइज उसने दे रखा है 20 सेंटीमीटर गुणे 30। याद रखिएगा, यहाँ आपको पत्थर लगाने हैं इस प्रकार से, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको बताना है कि इस बड़े फर्श में ये छोटे कितने पत्थर लगाए जा सकते हैं। तो कैसे करेंगे सॉल्व सवाल, संख्या बराबर बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल। तो देखिए बड़ा क्या है यहाँ पर, वर्ग, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग है ना दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है वो, ए स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर, या आप कह सकते हैं भुजा का स्क्वायर। और नीचे आपको क्षेत्रफल दे रखा है, पत्थर का साइज यही क्षेत्रफल है, क्या दे रखा है 20 गुणे 30। यानी कि ये जो टाइल्स लग रही है ये आयत के रूप में लग रही है, L इंटू बी आपको दे रखी है एक तरह से, ठीक है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं 20 गुणे 30, ठीक है ना। सवाल को आगे सोल्व करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल है ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल, बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो आप भुजा कितनी है इसकी, 3, आप इसको 2 बार लिख लीजिए, ठीक है ना। और नीचे आपको दे रखा है क्षेत्रफल कितना, 20 गुणे 30। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में, और ऊपर भुजा है मीटर में। तो आप याद रखिएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम इस मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो यहाँ 100 से गुणा कर देंगे इसमें। तो देखिए मैंने कर दिया 100 से गुणा। अब इस भुजा को भी बदलेंगे तो इसमें भी करेंगे 100 से गुणा, ठीक है दोस्तों। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये वाली जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 के पाड़े से हम 3 को काट सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2 के पाड़े से 100 को काट देंगे तो ये कटेगा 50 बार। आपको 50 का गुणा 3 में करना है तो कितना आएगा, 150, यानी कि इसमें 150 पत्थर हम लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी प्रकार का सवाल दोबारा से दोस्तों मैं आपके लेकर आया हूं, जिससे कि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए, और ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 36 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े हॉल में, ये एक हॉल दे रखा है आपको, 36 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है हॉल में के फर्श पर, इस फर्श में 6 डेसीमीटर लंबा और 5 डेसीमीटर चौड़ा पत्थर लगाना है आपको, ठीक है ना। इस तरह से पत्थर लगाने हैं, और कह रहा है कुल कितने पत्थर लगेंगे। तो दोस्तों उसी प्रकार से भी हम इसी प्रकार से सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, संख्याएं बराबर
संख्या निकालना है ना आपको पत्थर की संख्या बराबर होगा बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल। दोस्तों बड़ा क्या है इसमें, बड़ा है इसमें ये बड़ा वाला फर्श, इस फर्श पर ही तो हम पत्थर लगा रहे हैं, और फर्श का क्षेत्रफल क्या दे रखा है आपको 36 गुणे 15। आप रख सकते हैं L इंटू बी में। देखिए आयत तो है एक प्रकार का, ये आयत है ना L इंटू बी, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, क्या होता है L इंटू बी। और नीचे पत्थर भी देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है, यानी कि ये भी L इंटू बी है, ठीक है ना। तो बड़े का क्षेत्रफल क्या है 36 गुणे 15, तो रख देते हैं हम 36 गुणे 15। और छोटे का रखा आपको 6 और 5, रख देते हैं इनका 6 गुणे 5। जिस प्रकार ने पहला सवाल किया था उसी प्रकार से सवाल है, बस इनमें इतना अंतर है, ये राशि मीटर में है, ये डेसीमीटर में है। तो आप दोस्तों आप मीटर को डेसीमीटर में चेंज कर लीजिए। देखिए कैसे करेंगे, 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर, ठीक है ना। 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। तो 36 मीटर को डेसी में बदलेंगे तो इसमें करेंगे 10 से गुणा। फिर हम 15 को बदलेंगे क्योंकि 15 भी मीटर में दे रखा है, तो इसे भी बदलेंगे हम डेसीमीटर में। सभी राशियों को हम डेसीमीटर बदलेंगे क्योंकि डेसीमीटर छोटा है, इसलिए सभी को बदलेंगे। देखिए 15 को बदलेंगे, फिर से 10 का गुणा करेंगे क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, तो 15 में कितना होगा 10 का गुणा कर दीजिए। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 5 के पार से काटेंगे, 5 3 15, 6 के पार से 6 6 36। दोस्तों ये आ गया 6 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 10, तो 6 3 18, ठीक है ना। और 2 जीरो ये लगी है, यानी कि 100 का गुणा इसमें होना है, तो ये आ जाएगा 1800। तो कितने पत्थर लगा सकते हैं हम इसमें 1800। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, एक्सपेक्टेड में है ये क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजा 72 मीटर है और आयत की चौड़ाई क्या होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यदि आप इसे समझ लेंगे। देखिए एक वर्ग दे रखा है आपको और एक आयत, देखिए आयत दे रखा है, ये बना लिया मैंने आयत, ये होगी इसकी लंबाई और ये होगी इसकी चौड़ाई, और ये बना लिया एक वर्ग, ठीक है ना, एक वर्ग बना लिया मैंने। और वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं बराबर, इसे मैं ए मान लेता हूं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 108 मीटर लंबे आयत, यानी कि आयत की लंबाई आपको कितनी दे रखी है 108 मीटर लंबा है ये आयत, ठीक है ना। 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजा 72 है, यानी कि इस वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है आपको 72 दे रखी है, कितनी 72। तो कह रहा है आयत की चौड़ाई क्या होगी। दोस्तों यहाँ उसने क्या बोला, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है भुजा का स्क्वायर, या आप कह सकते हैं ए स्क्वायर, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। कह रहा है ना 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल, यानी कि L इंटू बी उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजा कितनी है, यानी कि वर्ग की भुजा कितनी रखी है 72। तो आयत की चौड़ाई बताइए, यानी कि हमको बी निकालनी है। तो दोस्तों इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ जिससे सवाल पूरा आ जाए। देखिए L इंटू बी यहाँ दे रखा है आपको बराबर ए स्क्वायर, L लंबाई कितनी है 108 रख दीजिए, चौड़ाई आपको निकालनी है दोस्तों, कह रहा है इसकी चौड़ाई क्या है आयत की, तो बी को ऐसे रखे देने दीजिए। आगे ए स्क्वायर, यानी कि भुजा कितनी है, भुजा ए है ना, कितनी है 72, तुम इसको 2 बार नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं 2 बार, 72 गुणे 72। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 12 के पारे दोस्तों ये कट रहा है, देखिए 12 6 72 और 12 नम्मा 108। 9 के पार से 72 को काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं, 9 8 72, ठीक है दोस्तों। तो b बराबर कितना आ जाएगा 8 6 48, ठीक है ना, 48 मीटर। चौड़ाई कितनी आ गई दोस्तों, इसकी चौड़ाई कितनी आई है 48 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेलवे के परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी 2018 में, और इस सवाल को मैं आपको बेसिक के साथ साथ ट्रिक से भी करवाऊंगा, दोनों तरीके मैं आपको इसके सिखाऊंगा, दोनों ही सरल हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। पहले हम बेसिक देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का, यानी कि मूलधन का मूल राशि का 9/4 है,
यदि वर्षों की संख्या तथा ब्याज दर समान हो तो राशि कितनी अवधि के लिए जमा कराई गई थी, यानी कि यहाँ पर आपसे समय पूछ रहा है। दोस्तों देखिए, जब भी ये सवाल आपके सामने आए तो याद रखिएगा 9/4 को आप लिखिए, इसे कहते हैं हम अंश, और ये है आपका हर। दोस्तों यहां आपको ना तो मूलधन दे रखा है ना साधारण ब्याज, ठीक है, लेकिन मैं यहां से हर से मूलधन मान सकता हूं। देखिए मैंने मूलधन मान लिया, पी मान लिया मैंने 400, ठीक है ना, कितना 400 मूलधन मैंने मान लिया 400। अब कह रहा है किसी राशि का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जो है वो क्या है, साधारण ब्याज मूल राशि का यानी कि मूलधन का 9/4 है, तो 400 का यदि आप 9/4 करेंगे और सॉल्व करें इसको, देखिए कह रहा है ना साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूल राशि का, मूल राशि हमने कितनी मान ली, हर में से 400, मूल राशि का 9/4 है, तो उसको सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा 100 बार, 100 का गुणा हो जाएगा, तो साधारण ब्याज कितना निकल कर आ गया, साधारण ब्याज आ गया आपका 900, ठीक है ना। अब आगे देखिए, मूलधन आ गया, साधारण ब्याज आ गया, यहाँ कह रहा है वर्षों की संख्या यानी कि समय, वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान हो यानी कि आर समान हो, इसको भी एक्स मान लेता हूं, इसको भी एक्स मान लेता हूं, ठीक है ना, दोनों को एक्स मान लेते हैं हम, समान हो तो राशि कितनी अवधि के लिए जमा कराई गई थी, राशि कितनी अवधि के लिए जमा कराई गई थी, यानी कि समय निकालना है मुझे। तो सिंपल सा दोस्तों मैं फॉर्मूला लगाता हूं, देखिए SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। SI कितना है 900, रख दीजिए 900, P कितना है 400 मैंने माना था, R का मान भी x है और T का मान भी x है, दोनों को रख दीजिए यहाँ बटे 100। सॉल्व करते हैं दोस्तों, 0 से 0, 0 से 0, इस 4 को मैं इसके नीचे ले आ सकता हूँ, हाँ ले आ सकता हूँ, बटे में आ जाएगा, देखिए 900/4, ये मैंने गलती कर दी, सॉरी दोस्तों, x है ये, x और x, ठीक है, x से गुणा x में करेंगे तो ये जाएगा x²। मैं इसे लिख सकता हूं दोस्तों 30/2 का होल स्क्वायर, नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूं, देखिए 30 का अगर मैं दोबारा से वर्ग करूंगा तो कितना होगा, 30 का गुणा 30 में करूंगा 900 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, तो मैं इसको ऐसे ही तो लिख सकता हूं, ठीक है ना, बराबर में x²। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, या आप ऐसा भी कह सकते हैं इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, इस तरह से देखिए, इस तरह से अंडर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है ना, जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो 900 अंडर रूट में से जब बाहर निकलेगा तो 30 आएगा, और 4 बाहर निकलेगा तो 2 आएगा, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं हम, और इस प्रकार भी कर सकते हैं। देखिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई दोस्तों आपके पास, x बराबर आ गया है 30/2, काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो दोस्तों यदि आपसे समय पूछे तो समय कितना माना था हमने, x, यानी कि 15 वर्ष इसका सही आंसर रहेगा, और यदि आपसे दर पूछे तो दर भी x थी, यानी कि इसकी दर भी है 15 है। अब दोस्तों इसे मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से बताता हूं, याद रखिएगा, मैं आपको एक दूसरे पेज पर बता देता हूं सवाल को। देखिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, याद रखिएगा जरा ध्यान से। देखिए किसी राशि पर, याद रखिएगा, किसी राशि पर, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का m/n हो और ब्याज दर तथा समय समान हो, ठीक है ना। देखिए अब सवाल को मिलाइए, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का या फिर मूल राशि का 9/4 हो, यहाँ कह रहा है m/n हो, तो ये जो 9/4 है ना, यहाँ पे m/n की तरह काम करेगा, m/n जो है वो 9/4 है, ठीक है, और कह रहा है ब्याज दर और समय समान हो, देखिए वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान हो, यहाँ भी समान हो, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो यदि दर निकालनी हो या फिर समय निकालना हो, दोनों ही निकलेंगे इससे, दर निकालनी हो या समय निकालना हो, दोनों ही निकलेंगे, क्या करेंगे, अंडर रूट में m/n को लिख देंगे इंटू 100 के साथ, ठीक है ना, m/n को अंडर रूट में लिख देंगे इंटू 100 के साथ, m/ क्या है सवाल में, ये रहा m/n, ठीक है ना दोस्तों। तो रखते हैं यहाँ पर हम, देखिए रख दिया मैंने m/n इंटू 100, इसे बाहर निकालेंगे दोस्तों, देखिए कैसे बाहर निकालेंगे, अंडर रूट में से 9 को निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 को निकालेंगे, सॉरी 4 को निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि
3 का 9 को बाहर निकालेंगे दोस्तों, 3 का वर्ग ही तो होता है, 3 का वर्ग कितना 9 होता है, तो उसको बाहर निकालेंगे 3 और 4 को निकालेंगे 2, 100 को निकालेंगे तो क्या आएगा 10। सॉल्व करते हैं इसे, 2 के पाड़े से 5 बार, 5 3 15, कितना आ गया। दर चाहे दर निकालनी हो चाहे समय निकालना हो, इसी फॉर्म में सब निकाल सकते हैं। तो समय कितना आ गया 15 वर्ष। आप इस प्रकार भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और मैं आपको हर तरह के सवाल कराता हूं एग्जाम के लिए, चाहे वो इजी हो चाहे कठिन हो, किसी भी प्रकार के हो। इससे पहले मैंने आपको जो वर्ग के सवाल सिखाए थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, और अब हम वो क्वेश्चन देख रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको पता भी चलना चाहिए कि एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, देखिए क्या कह रहा है। 5,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ आपको मूलधन दे रखा है 5,000 रुपए, दर दे रखी है 5%, ठीक है ना, और समय दे रखा है आपको 5 वर्ष। कह रहा है ब्याज क्या होगा, यानी कि साधारण ब्याज। दोस्तों सवाल देखने में सिंपल है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन इसलिए आपके लिए लेकर आता हूं जिससे आपको पता चल सके कि ग्रुप डी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ आपको निकालना है साधारण ब्याज। तो क्या होता है फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100। P क्या होता है दोस्तों मूलधन, R मतलब दर, T मतलब समय बटे 100। ऐसा ही क्या है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को निकालना है, ठीक है। मूलधन कितना है 5,000 रख दीजिए, R कितना है 5% और T कितना है 5 वर्ष बटे 100। 0 से 0 काट देंगे हम, 0 से 0। देखिए 5 25 और 25 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा 125, और साथ में एक 0 है तो 0 लग जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, आज मैं आपसे फिर कहता हूं कि ग्रुप डी का जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो सिंप्लीफिकेशन को अच्छे से देखकर जाइएगा, और मैं आपको हमेशा एक दो क्वेश्चन जरूर करवाता हूं इस सेट पेपर में, और एग्जाम से पहले मैं आपको एक अच्छा सा सिंप्लीफिकेशन का सेट पेपर जरूर सॉल्व करवाऊंगा। हो सकता है कि आपके सेट में, आपकी पाली में 3 से 4 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन के ही मिल जाएं, और यहाँ यदि आपकी स्पीड है तो आप कम समय में जल्दी से जल्द अच्छे नंबर पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन देखिए सिंप्लीफिकेशन का है, और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बताता हूं, याद रखिएगा सिंप्लीफिकेशन जब भी आप सॉल्व करें तो दोस्तों बोर्ड मास को जरूर याद रखिएगा, BODMAS, इसी के हिसाब से चलिए, और कोई भी आपको सवाल में छेड़खानी नहीं करनी है वरना सवाल गलत हो जाता है। देखिए ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट चेक करते हैं, फिर करते हैं ऑफ यानी कि का, फिर करते हैं डिवाइड यानी कि भाग, फिर देखते हैं मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, उसके बाद देखते हैं दोस्तों ऐड यानी कि जोड़, फिर देखते हैं सबट्रैक्ट यानी कि घटाना। ये क्रम अगर आप लेके चलेंगे सवाल कभी गलत नहीं होगा, और बाकी कहीं भी कोई छेड़खानी नहीं करनी है। देखिए सबसे पहले देखते हैं सवाल में ब्रैकेट है इसके अंदर, हाँ है, ये है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाकी सवाल ऐसे ही रहने देंगे। देखिए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 1/6 में गुणा करेंगे 1 का तो ये आ जाएगा गुणे में, ब्रैकेट टूटेगा गुणे में आ जाएगा 1/6, ठीक है ना। इसका इसमें गुणा करेंगे 1 में तो यही आ जाएगा। अब ब्रैकेट यहाँ खत्म हो गया, ब्रैकेट के बाद क्या देखते हैं ऑफ का, यहाँ कहीं भी का नहीं है तो हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर देखते हैं भाग, भाग है, हाँ है, ये है भाग, तो हम केवल भाग को सॉल्व करेंगे दोस्तों। भाग को सॉल्व करेंगे जब भाग को हटाएंगे तो यहाँ गुणा लग जाएगा, और जब गुणा लगेगा तो ये संख्या पलट जाएगी, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा 3/1, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 3/1। जब भाग को यदि हम हटाते हैं गुणे में लिखते हैं तो ये संख्या पलट जाती है, तो 3/1 हो जाएगा। अब 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 1 का इसमें भाग देंगे तो 3 ही आएगा, ठीक है ना। तो 1 का कोई मतलब नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब भाग हो गया दोस्तों, अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। गुणा, गुणा है, हाँ है गुणा। देखिए कहाँ कहाँ गुणा है, ये 3 पद में गुणा है और एक ये गुणा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको 11 वैसे लिखा देते हैं माइनस। देखिए 5 या 15, 15 या 45, 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 का भाग 3 में देंगे 3 ही आएगा, ठीक है ना। इसका गुणा सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसका गुणा सॉल्व करेंगे 6 से जे कट जाएगा, 6 कम 6, 1 बार कट गया, 1 को गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 1 ही आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों।
देखिए ये माइनस का 45 है और ये माइनस का 1 है, माइनस माइनस प्लस होता है यानी कि जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा 46। किसका होगा? माइनस का होगा, माइनस का, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, 11। अब 11 प्लस का है, माइनस 46 है, माइनस संख्या बड़ी है तो घटेगा, लेकिन चिन्ह काय का आएगा दोस्तों? चिन्ह आएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो घटा दीजिए 11, 46 में से कितना आएगा? 35, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।